जाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वहां से हम लोगों को थोड़ा सा यूज हो जाता है। देखिए आपका फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का कोई बताए तो, फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फिलिक का मतलब लविंग। अब फोबिक का मतलब अगर कोई पूछे, फोबिक का मतलब क्या होगा? कोई पूछे फोबिक का मतलब समझाओ तो क्या बोलेंगे? फोबिक का मतलब आप बोले हैं रिपल्सन। हाँ, रिपल्सन बोलिए, या तो आप हेटिंग बोलिए, हेटिंग। ठीक। तो किसी ने बोला कि रिपल्सन ना, तो रिपल्सन भी करेक्ट वर्ड है। ठीक। अब हमारे पास है प्रोटोफिलिक। प्रोटो मीन्स, अगर कोई पूछे, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन, प्रोटो मीन्स प्रोटॉन। तो प्रोटोफिलिक क्या हो जाएगा? प्रोटॉन लविंग होगा कि प्रोटॉन हेटिंग होगा, क्या होगा? प्रोटॉन लविंग, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स ना, सॉल्वेंट विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, दैट इज प्रोटॉन लविंग। हो गया ना? फिलिक है तो लविंग हो गया, मतलब एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो उसको बोलेंगे प्रोटोफिलिक। उसमें पहला है आपका वाटर, दूसरा है एल्कोहल, तीसरा है लिक्विड अमोनिया। कैसे आपका काम करेंगे ये प्रोटॉन? अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो देखिए, वाटर जो है, वाटर, ये भी आपका प्रोटॉन ले लेता है H प्लस को, तो ये क्या बनाता है? कोई बताए तो, प्रोटॉन H प्लस को लेके क्या बनाएगा? H3O प्लस। ठीक है, ये रिवर्सिबल रहेगा। और अच्छा, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास एल्कोहल है C2H5 इथाइल एल्कोहल है, और ये प्रोटॉन लेगा, है ना, प्रोटॉन को। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर था, ये लोन पेयर था, तो ये वाला इसको खींचा। इसी तरीके से यहाँ पे लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये भी इसको खींचेगा, तो ये भी रिवर्सिबल करके C2H5, और हमारे पास क्या बन जाएगा? OH2। दिस इज द पॉजिटिव। तो इसको प्रोटोनेटेड प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है। अब ये क्या किया कि एक प्रोटॉन को लिया, तो कैसा आपका सॉल्वेंट होगा? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। दूसरा है आपके पास अमोनिया है NH3, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये H प्लस ले लेता है इस तरीके से, तो ये कैसा सॉल्वेंट बना, ये बनाएगा NH4 प्लस। तो अगर आप बात करें तो तीनों तीनों आपका क्या कर रहे हैं? तीनों के केस में आप समझिए कि तीनों के केस में ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए बताइए, तीनों के केस में ये प्रोटॉन ले रहे हैं, तो ये कैसा सॉल्वेंट होंगे बताइए तो? वाटर, एल्कोहल और अमोनिया, बोलिए। तो ये हो जाएगा प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। दिस इज व्हाट? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। शायद हम लोग जो नीचे लिख रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा, मैं ऊपर किया हूं तो। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट समझ में आ गया आपको? अच्छा, बोल दिया करो यार, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरा है आपका प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिनिक का मतलब होता है, देखिए, जेनिक का, GENIC, जिनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस। जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस। जिनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस। और प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटो का मतलब होता है प्रोटॉन। ठीक है। तो अगर बोला गया प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट तो क्या होगा? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का क्या मतलब आप निकालेंगे? हाँ, प्रोटॉन प्रोड्यूसिंग। तो ये बोला जा रहा है कि सॉल्वेंट विच हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जिसकी टेंडेंसी क्या हो? प्रोटॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। उसमें पहला है वाटर। वाटर भी आयनाइज होता है, तो ये क्या करता है? H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा है लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl है, ये भी क्या है? अगर ये प्रोड्यूस करता है H प्लस। तीसरा है आपका ग्लाइसिटल एसिटिक एसिड, तो अगर एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH, तो ये भी अगर ग्लेशियल फॉर्म में है तो ये भी ये क्या देगा? ये भी H प्लस देगा। तो ये सारे प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो अगर वो क्या करता है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटोफिलिक हुआ। प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट?
यस सर। ओके जी। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एम्फीप्रोटिक या एम्फोप्रोटिक, है ना, या तो एम्फीप्रोटिक है या एम्फोटेरिक है, ठीक है। एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, देख लीजिए, एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब इसका मैं मतलब आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक, द सॉल्वेंट विच एक्ट बोथ एज, यू नो, प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक, पहले देगा भी और लेगा, तो आपका क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक। इसमें वाटर है, अमोनिया है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो वाटर को अगर देखें स्टूडेंट, वाटर तो ये कैसा सॉल्वेंट है, ये क्या है, वाटर कई मतलब एम्फीप्रोटिक भी है, एम्फो, है नो, नो, इसको क्या बोला मैंने, वाटर को ये बोला था कि प्रोटोफिलिक भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्फी, है नो, एम्फोटेरिक, AMPHO, एम्फोटेरिक भी बोल रहे हैं कि वाटर जो है एम्फोटेरिक भी सॉल्वेंट है। वाटर की बात करें तो दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। अब ये एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कैसे है, अगर ये, अगर हम लोग बोले H2O, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट का मतलब पहले समझ लीजिए कि एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होता क्या है कि ए क्या करेगा, एक्सेप्ट, नो, ये क्या करेगा, पहला चीज क्या करेगा कि ये एक्सेप्ट प्रोटॉन करेगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, प्रोड्यूस प्रोटॉन करेगा, प्रोड्यूस प्रोटॉन। तो अगर एक्सेप्ट प्रोटॉन कर रहा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बोलिए। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रोटॉन लविंग होगा। हाँ, वेरी गुड। क्या बोल रही है, प्रोटोफिलिक, थैंक यू। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोफिलिक। तो इसका अगर रिएक्शन देखें तो H2O है और ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या बना देगा, H3O प्लस, तो ये हुआ प्रोटोफिलिक। अब प्रोड्यूस प्रोटॉन, अगर प्रोड्यूस प्रोटॉन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजेनिक, ठीक है, प्रोटोजेनिक जी। तो प्रोटोजेनिक हुआ मतलब ये प्रोटॉन को देगा भी। तो वाटर जो है ये आयनाइज होगा, तो क्या देगा बताइए, आयनाइज होगा तो क्या देगा, H प्लस देगा, प्लस OH माइनस, तो ये दिया मतलब ये प्रोटोजेनिक। तो इसी पॉइंट को क्या बोला जा रहा है कि अगर देगा भी, क्या बोला जा रहा है कि सॉल्वेंट विच बोथ एक्ट बोथ प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक बोलेंगे। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया भी हो गया और इथाइल अल्कोहल हो गया। तो एक ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, बताइए ये वाला। यस सर। इरेज कर दूं, श्रुति एलोन। हम्म, अच्छा, तो इसको मैं दिखा। अब देखिए लास्ट में है, जो लास्ट हमारा एग्जांपल है वो है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। लास्ट वाला हमारा जो है वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ए प्रोटिक सॉल्वेंट की जब भी बात करते हैं स्टूडेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ए मतलब नो, ए मतलब होता है नो, प्रोटिक, प्रोटिक मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है, मतलब जो प्रोटॉन न दे। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्वेंट विच नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक इसका इस बुक में इन्होंने नाम नहीं दिया है, इसका एक और भी नाम होता है, उसको भी नाम दे देते हैं हम। इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसका एक और भी नाम होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब होता क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर यहीं पे एक एग्जांपल करके हम बता दें, जैसे CCl4 है, ठीक है। तो CCl4 जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, तो ये इसमें क्या है, ये Cl हुआ, ये Cl हुआ, ये Cl, ये Cl, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करता जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा CCl4। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा CCl4, है ना, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, म्यू जीरो हो जाएगी। तो म्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि सब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगी। और डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगी तो ये कैसा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये ना तो प्रोटॉन लेगा ना देगा, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट।
बात समझ में आ रही है? या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, बोलिए। Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है आपका लुईस एसिड एंड बेस। ये है लुईस एसिड्स एंड बेस, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब लुईस एसिड एंड बेस की जब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये नो सबसे मोस्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मोस्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबकी कमियों को दूर कर देता है। जैसे आपका आर्हीनियस देखा था, वहां पे बोला था कि हमको वाटर की जरूरत होगी। फिर आपका जब हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड लोरी देखा तो उन्होंने बोला कि कोई और सब्सटेंस की जरूरत होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने और एडवांस में जाकर के दोनों डेफिनेशन को फेल करते हुए एक अलग डेफिनेशन उन्होंने बताया। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज लुईस एसिड, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे दैट विल बी द लुईस एसिड। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख लें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आपका लुईस कॉन्सेप्ट क्या बोला है। लुईस कॉन्सेप्ट अगर बात करें, लुईस कॉन्सेप्ट, तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम एसिड की बात करें, एसिड, तो एसिड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर, ठीक है। और अगर बेस की बात करें, बेस की, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? डोनर। तो आपका एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट, कोई बता दे? पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज, या जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो, कौन एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन। Positively. हाँ, तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज जितने भी हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। और जो नो जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, या बोलेंगे निगेटिवली चार्ज होगा, तो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। कौन सा बेस? कौन सा बेस होगा? लुईस बेस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. अच्छा। मनमीत कौर, ठीक है, एक लड़की है मनमीत कौर। आर यू लिसनिंग मनमीत कौर? मनमीत कौर। Yes, sir. हम्म तीनों कॉन्सेप्ट को बताओ तो। पहले आर्हीनियस से बताओ, एसिड बेस, फिर ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, फिर लुईस एसिड बेस। तीनों का कॉन्सेप्ट बताओ तो। हम्म बोलना है। टाइम मेरे पास नहीं है। मनमीत कौर, कौन सुनाएगा? कौन बताना चाहता है? तीनों कॉन्सेप्ट को कौन बताना चाहता है? एनी स्टूडेंट हु कैन एक्सप्लेन द ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस? सार्थक, वेरी गुड। सार्थक बताइए तो। सार्थक जी बताइए। सर, जो आर्हेनियस में जो H+ देता है उसे एसिड कहते हैं। जो OH- को देता है उसे बेस कहते हैं। कहाँ पे देता है? कहाँ पे? एक्वस सॉल्यूशन में। जी हाँ, वेरी गुड। आगे फिर बोलो। ब्रॉन्स्टेड क्लोरीन में जो डोनेट करता है प्रोटॉन उसे एसिड कहते हैं। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है उसे बेस कहते हैं। ओके, वेरी गुड सार्थक। अच्छा। और लुईस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसे एक्सेप्ट, और जो बेस रहता है वो डोनेट करता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सार्थक, एक और बताइए कि दोनों के आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, दोनों में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाइए तो। दोनों में और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या डिफरेंस होता है? आर्हेनियस में एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, एंड इसमें एसिड प्लस बेस गिव्स यू एसिड प्लस बेस।
हाँ, एसिड प्लस बेस देता है, उसको क्या बोलते हैं? कैसा है? अगर मान लीजिए ब्रोंस्टेन में एसिड बेस दोनों है, एसिड बेस अगर उसमें प्रोटॉन का डिफरेंस है तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस रहेगा तो उसे कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हुआ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लुईस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा। तो अब लुईस के कॉन्सेप्ट को और देखिए आगे क्या बोला है। 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या हो गया, एक्सेप्टर है लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है लुईस बेस। लास्ट में क्या बोल रहा है कि लुईस एसिड कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? लुईस एसिड के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। कहने का मतलब कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लुईस एसिड में क्या बोला जा रहा है कि लुईस एसिड में पहले तो बोल दिया कि आपका ये एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर ऑफ क्या है? लोन पेयर। और दूसरा चीज आपसे बोला, सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल। दे हैव, उनके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहे हैं? अब मान लीजिए कि अगर उसके पास, किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को देगा? लेगा। तो लेगा तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? लुईस एसिड होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे BF3 मान लीजिए, BF3 अभी ये बहुत डिटेल में आएगा, बहुत हम स्लो चल रहे हैं, इसको कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा रिदम में आए, है ना। अब BF3 की अगर बात करें बेटा, तो देखिए बोरान के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5। अब 5 का मतलब होता है 1s2, 2s2 और 2p क्या हो गया? 1। बात समझ में आ रही है? 2p1 अगर देखें तो इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास आप बोल सकते हैं कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बोलिए, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बोल सकते हैं कि नहीं? यस। तो इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ये मॉलिक्यूल टोटल, अच्छा इससे कोई बोले, मेरे से बोले कि ये तो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम आप लिखिए। तो अगर सेंट्रल एटम में कोई बोले कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जो बोरान है सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 वैलेंस। जोड़ के बताओ, फ्लोरीन का भी जोड़ोगे ना, कोवेलेंट बॉन्ड है तो, या जो भी बॉन्ड है तो 3 यहां पे होगा और फ्लोरीन से 3 लेगा तो कितना हो जाएगा भाई? बी इस तरीके से होगा। हाँ, तो देखो, तो ये इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से ये बनाएगा और इस तरीके से ये बनाएगा। जब इसको ले लेंगे आप तो इस तरीके से ये बनाएगा। तो देखो कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जोड़ के बताओ। कितने इलेक्ट्रॉन है बोरान के पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट से कम है कि अधिक है? बोलोगे आप लोग कुछ? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट से कम है ना ये, ऑक्टेट से। तो ऑक्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। आठ इसको होने के लिए 2 की जरूरत है कि नहीं? हाँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये कैसा बनेगा? एसिड बनेगा? एसिड की तरह काम करेगा कि बेस की तरह? बोलिए, कैसा काम करेगा? एसिड की तरह कि बेस की तरह? भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। तो ये बात तो सही है कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये एसिड की तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है आगे देखिए। अगर दूसरा, चौथा लाइन, लुईस बेस कंटेन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है कि लुईस बेस होगा
उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए NH3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बेस होगा कि एसिड होगा बताइए। बेस। कौन सा बेस होगा? अगर पूछा जाए कि NH3 कैसा बेस है तो आपके पास तीन ऑप्शन है कि आर्हेनियस बेस है या ब्रॉन्स्टेड बेस है या लुईस बेस है। कौन सा बेस है? लुईस बेस है। ठीक है, लोन पेयर के इस रेफरेंस में देखेंगे तो लुईस बेस है, और लोन पे प्रोटॉन एक्सेप्टर के बेस में देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये दोनों का एग्जांपल है। आगे देखिए, लुईस एसिड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास आएगा जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक में खूब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ये सब हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझाएंगे अच्छे से। तो हमारे पास जब लुईस एसिड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको समझना है कि लुईस एसिड को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, और लुईस बेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, तो इतना तो समझ में आ गया। अब आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा कि देगा? इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, हम धीरे धीरे चलेंगे अभी। अब देखिए टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, यहाँ पे समझिए टाइप्स ऑफ लुईस एसिड में पहला पॉइंट है ऑल सिंपल कैटायन एक्सेप्ट NH4+। ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। लुईस एसिड ये सारे जो हैं सिंपल कैटायन, जितने भी सिंपल कैटायन होंगे सब लुईस एसिड होंगे एक्सेप्ट NH4+। आगे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ देखिए, जैसे H+ हो गया, Ag+ हो गया, CO3+, CH3+, CH3CH2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, Fe2+, Al3+, Na+, सब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो सारे क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। बोलिए समझ में आ रहा है क्या? बोलिए यस या नो। यस सर। इन लोगों को क्या हुआ है, प्रेम, साहिल, सार्थक, यस सर। हाँ तुम लोग यस बोलने में इतना क्या बहुत एनर्जी लगती है तुम लोगों को, बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तेजस, श्रेयु, पलक चौधरी, कुणाल, नितेश, लीजा मिश्रा, आदर्श, हर्ष, श्रुति एलोन। हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ हाँ, बिकॉज व्हेन आई एम आस्किंग तो मुझे जानना जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि जो NH4+ है ये क्यों लुईस एसिड नहीं है? बाकी जितने भी कैटायन हैं एक को छोड़ करके सारे एसिड हैं, लेकिन NH4 एसिड नहीं है। तो इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि NH4+ जो है, NH4+ है ना, डू नॉट एक्सेप्ट प्रोटॉन, डू नॉट, ये क्या करता है, डू नॉट एक्सेप्ट LP। ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह से ये क्या होता है, आपका लुईस एसिड नहीं कहलाता है। ठीक है, ये कैसा कहलाता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। लुईस एसिड की जगह ये कहलाता है ब्रॉन्स्टेड एसिड। समझ में आया? तो ये लुईस एसिड नहीं कहलाता क्योंकि लोन पेयर नहीं देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है लोन पेयर। लोन पेयर एक्सेप्ट करने की जगह ये टूट करके अमोनिया बना लेता है, तो ये लुईस एसिड नहीं होता है। तो एक ही एक्सेप्शन है, आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट को देखिए कि एटम्स विच कंटेन इलेक्ट्रॉन सिक्सेट, दैट इज सिक्सेट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 16, ठीक है, तो ग्रुप 16 में तो 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पो। ठीक है, ऑक्सीजन सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुनियम। तो ये जितने भी हैं सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन की जब भी कमी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या हो जाएगा,
लुईस एसिड या लुईस बेस? ये हो गया लुईस एसिड। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं, जैसे BCl3 हो गया, AlCl3, BF3, BeF2, BCl3, FeCl3, ये सबकी अगर बात करें तो ये सबके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर हम बात करें BCl3 के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बी के पास, बोलिए तो? बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा शेयर करने के बाद? मनमीत बोलो तो, मनमीत कौर। BCl3 में जब शेयर होगा तो बोरान के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस सेल में? 4, 5, 6, कितना? 4, 5, 6, 6 होगा। कैसे 6 होगा? बोरान के 3 और क्लोरीन के 3। सुपर सुपर, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। AlCl3 में बोलो, इसमें कितना होगा एल्युमिनियम के पास? एल्यूमिनियम के 3 और क्लोरीन के 3, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। BF3 के पास बोलो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन, क्या ऑक्टेट बनाने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये जब एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड। जी, तो ये क्या हो गए अपने, ये लुईस एसिड हो गए। ये दीज आर द लुईस एसिड। अब इसी में BF2 है, BeF2 और FeCl3। FeCl3 के पास मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है। BeF2 के पास बताओ तो, श्रुति एलोन बताओ तो, तुम डेली क्लास अटेंड कर रही हो तो आप बताओ तो, BeF2 मॉलिक्यूल है तो इसको शेयर करने के बाद, है ना, सेल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बैलेंस सेल में? 2, 4, 6, कितना? नामोदी, संस्कृति, वंशिका, लीजा मिश्रा, श्रुति एलोन, फरदीन अली, हर्ष, ओम, कितना इलेक्ट्रॉन होगा शेयर करने के बाद? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्टेट से कम है, तो ये क्या होगा, लुईस एसिड या लुईस बेस? हाँ, तो ये लुईस एसिड होगा। अच्छा, अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा पॉइंट अगर देखें, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड इट ऑक्टेट यूजिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। तो जिसके पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो भी आपका क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। जैसे सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल होता है, मान लो सिलिकॉन को हम बता देते हैं, अगर सिलिकॉन को लो 14 को, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, है ना, 3p2 एंड 3d आपका 0 है। तो अगर इसको बात करें तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, नो प्रॉब्लम। p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नो प्रॉब्लम। और d ऑर्बिटल भी तो है 1 2 3 4, तो इसके पास तो है, एक्सपेंड कर सकता है d को। तो ये कैसा होगा, अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो कैसा काम करेगा, लुईस एसिड या लुईस बेस? तो ये हो जाएगा लुईस एसिड, ठीक है। तो ये जितने भी अगर कंपाउंड है थर्ड पीरियड के, तो थर्ड पीरियड के कंपाउंड जितने भी हैं, तो SiCl4 हो गया, है ना, तो ये आपका लुईस एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग देख लीजिए SnCl4, अब ये तो सेम ही ग्रुप के हैं, SiSn सेम ग्रुप के हैं। फिर सल्फर है, टेलुरियम है, फिर Fe है, ये सब के पास डी ऑर्बिटल है। सब डी ऑर्बिटल को एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो उनके पास वैकेंट हो जाएगा, डी ऑर्बिटल तो फील्ड नहीं है, तो आपका लुईस एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए दूसरा बात करिए, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स अदर देन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दीजिए, तो जितने भी मॉलिक्यूल है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है वो सब आपका लुईस एसिड हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो ये भी क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड हो जाएगा, ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। अगर C डबल बॉन्ड O है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लुईस एसिड हो जाएगा। तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है बशर्ते कार्बन कार्बन नहीं होना चाहिए, तो सारे लुईस एसिड होंगे। जैसे CO2 हो गया, SO2 को भी लेंगे तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। ये भी SO3 की बात करेंगे तो S डबल बॉन्ड O इस तरीके से आएगा, तो ये भी तो लुईस एसिड होगा। ये सारे के पास डबल बॉन्ड है, सब लुईस एसिड होंगे। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं कि जितने कार्बोकैटायन है, जितने भी कार्बोकैटायन है सब लुईस एसिड होंगे। कार्बोकैटायन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। कार्बोकैटायन का मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कहां पे, कार्बन पे। तो आपका ये क्या हो गया, CH3 प्लस कार्बोकैटायन, C2H5 प्लस कार्बोकैटायन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये जितने भी कार्बोकैटायन है ये सारे क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, एक जैसे मान लीजिए CONH3 सी है ना, 6 टाइम Cl3 है ना, ये क्या है CONH3 है, ये क्या है 6 टाइम है, और ये लास्ट में Cl3 है। ठीक, तो ये इसका मान लिया x प्लस 6 ब्रैकेट में 0 प्लस 3n-1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3 आएगा, है ना। तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो कैसा होगा, लुईस एसिड या लुईस बेस? एसिड। तो यही बात बोला जा रहा है कि ये सेंट्रल मेटल है आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, -3 +3 0 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किए हैं तो आपका 6 इंटू 0। बात समझ में आ रही है, +3 कैसे आया है, लीजा मिश्रा, +3 कैसे आया समझ में आ रहा है? संतोषी, हर्ष, ठीक है, पूर्वी देवगन, कुणाल, पलक चौधरी, ये सब तुम लोग खाली सुन रहे हो, हाँ समझ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इरेज कर दूं? तो अभी तक देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे कि लुईस एसिड इतना हम लोगों ने समझा, केवल लुईस एसिड समझ पाया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है ना, ये लुईस एसिड तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट है लुईस बेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ। अब सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि लुईस बेस क्या होता है। देखते हैं कौन समझाता है हमारे को। हर्ष बताओ तो लुईस बेस क्या होता है, हर्ष, व्हाट इज लुईस बेस? जो लोन पेयर को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, क्या होता है लुईस बेस, हर्ष? जो लोन पेयर को डोनेट करेगा। हाँ, लोन पेयर डोनर, वेरी गुड। तो लोन पेयर डोनर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लुईस बेस कहलाएंगे। ठीक, अब इसी में हम लोग टाइप बोलते हैं। अब ऑल एनायन, एनायंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, क्या होगा एनायन मतलब, नेगेटिव चार्ज। तो अगर जितने भी ऑल एनायन, जितने भी आपके एनायन होंगे विदाउट एक्सेप्शन, ऑल एनायंस क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। जितने भी एनायन होंगे वो कैसे हो जाएंगे, बेसिक। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यही बात बोला गया है कि ऑल एनायन बेसिस होगा, चाहे Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, NH2 माइनस, सब ये बेसिक होंगे। ठीक, आगे बोला जाए मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम अवेलेबल टू डोनेट फॉर डेटिव बॉन्ड, सब होंगे आपका लुईस बेस। जैसे वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो लुईस बेस, अमोनिया में N के ऊपर है लुईस बेस, एल्कोहल में O के ऊपर है लुईस बेस, है ना, R2O में है लोन पेयर लुईस बेस, R2S में लुईस बेस, है ना, RNH2 में लुईस बेस, ROR में क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो सबके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएंगे, सब लुईस बेस हो जाएंगे। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के पास अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएंगे, लुईस बेस। अब जैसे
क्या बोले, मॉलिक्यूल्स हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर उसके पास कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपका वो बेस हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास C2H4 की बात कर रहे हैं, तो आपका C और इधर में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। बात समझ में आ रही है? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। या मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल कार्बन होना चाहिए उसमें, तो आपका वो लुईस बेस हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे आपका C2H2 है, तो आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर में H है, इधर में H है, ये भी लुईस बेस हो गया। दिस इज आल्सो लुईस बेस। अब इधर में जो हमारे पास एक और मल्टीपल बॉन्ड का आया था कि मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड अदर देन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन ना हो तो सब आपका लुईस एसिड हो जाएंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है कि इन्होंने CO को क्यों लिया है, ये जरूर कंफ्यूजिंग चीज है। इसको मैं चेक करूंगा, फिर बताऊंगा कि शायद ये मिस्टेक से लिखा है इन्होंने, है ना। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जो होगा, ये CO क्या होता है, ये एसिडिक होता है ना। CO क्या होता है, ये एसिडिक होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड बनाता है, ठीक है। जो ओजोन, भाई ये तो कार्बन क्या है, जो जला नहीं होता है, वो एयर में प्रोड्यूस होता है, अनबर्न कार्बन है, और वो पानी के साथ मिल करके ये पॉइजनस एसिड बनाता है। और NO भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, ये भी आपका एसिड बनाने में काम होता है। तो ये दोनों हम लोग चेक करेंगे, मैं चेक करूंगा, फिर आपको बताएंगे कि क्या ये नारायणा बुक में गलत तो नहीं दिया है, या इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो थोड़ा सा आप इसको अपने बुक में आप इसको स्टार लगा करके छोड़ दीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट बोले कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेस। तो अब लिगेंड्स की बात करते हैं स्टूडेंट। आप लिगेंड्स क्या हो जाए, LIGANDS। लिगेंड्स का मतलब होता है लोन पेयर डोनर, लिगेंड्स का मतलब होता है लोन पेयर डोनर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जितने भी आपका लोन पेयर डोनर होंगे वो लुईस बेस है। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है CH3-, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। कौन सा न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, तीनों के कॉन्सेप्ट डिफर हैं। आपने पहला आर्हेनियस देखा, साल्ट एंड वाटर, फिर आपने ब्रॉन्स्टेड देखा, फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस बना, और फिर आज जो देख रहे हैं वो क्या बोल रहा है कि कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दैट इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बोलिए। अब इसी को एग्जांपल से समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा, और लोन पेयर है तो लुईस बेस हो जाएगा। तो बेस हुआ, तो ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो डोनेट करेगा, तो यहाँ पे जब एक ही मॉलिक्यूल या एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से BF3 है प्लस NH3 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये लुईस एसिड है ना, ये लुईस एसिड है। कोई स्टूडेंट मुझे समझा दे कि BF3 क्यों लुईस एसिड है, कोई भी स्टूडेंट मुझे समझाए क्यों BF3 लुईस एसिड है। बताओ तो। रोल नंबर 1063, श्रेयु, पलक, कुणाल, नितेश, लीजा, आदर्श, हर्ष। क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। लोन पेयर, क्यों लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है श्रुति, ये लोन? हाँ, वेरी गुड, सुपर सुपर। तो ये क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट को उन्होंने बोला कि नो, बी
इनबैलेंस सेल शेयर करने के बाद इनबैलेंस सेल कितना है, बैलेंस सेल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, ये NH3 और ये आपका BF3 इस तरीके से ये लोन पेयर जब देगा तो आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये देगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका ये आपका देख लीजिए अमोनिया से BF3 की तरह बॉन्ड बन रहा है, ये बना आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना ही आपका क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे हमारे पास ये फेल क्यों हो जाता है, ये थियरी फेल भी हो जाती है। तो ये फेल होने का क्या बोल रहा है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आकर क्विकली, बहुत तेजी से एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, बट अकॉर्डिंग टू लुईस थियरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आकर स्लोली। तो थियरी के हिसाब से ये आपका स्लो होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी वजह से ये फेल हो जाता है। आगे लुईस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। अब स्ट्रेंथ को नहीं बताया कि कौन कितना स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, लुईस के हिसाब से हम लोग नहीं बता पाएंगे। आगे लुईस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ H+ आयन, कि H+ आयन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्यों करता है लुईस थियरी नहीं बताता है। ऑल लुईस बेसेस आर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसेस, जो भी ऑल लुईस बेस हैं वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस है। सिमिलरली ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसेस आर लुईस बेसेस। तो ये वाइस वर्सा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिफर है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं घुस रहे हैं, आप लोग खुद पढ़ना, उसको समझ में आ गया। नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करना। ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, सिमिलरली ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड। लेकिन बेस के लिए क्या बोल रहा है, बेस में बोल रहा है कि जो भी लुईस बेस होगा वो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस होगा, या ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस होगा वो लुईस बेस होगा। हम थोड़ा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मान लीजिए NH3 है, ठीक, अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक, तो ये अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो NH4+ बनाया, तो ये कैसा बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ब्रॉन्स्टेड बेस, हम ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। अगर इसी को बात करें कि NH3 है और इसने क्या किया कि लोन पेयर डोनेट किया, किसको डोनेट किया, H+ को, तो अगर ये लोन पेयर डोनेट किया तो भी तो ये NH4+ बनाया। तो जब डोनेट कर रहा है, अभी तो एक्सेप्ट किया था सेम कॉन्सेप्ट से, तो बताओ ये अभी कौन सा काम कर रहा है, हाँ लिवाइस बेस या लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे, है ना, यही बोला है कि ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस आर लुईस बेस, या आप बोले ऑल ब्रॉन्स्टेड ऑल लुईस बेस, ऑल लुईस बेस क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप कर लीजिएगा, उतना टफ नहीं है, नहीं मैं बहुत टाइम दे देता आप लोगों को। ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, सिमिलरली ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर नॉट लुईस एसिड। तो लुईस एसिड के लिए कॉन्सेप्ट डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लुईस एसिड हो गया और ब्रॉन्स्टेड एसिड, दोनों को थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है। ये नहीं होते हैं, एक दूसरे से नहीं होते हैं, अलग होते हैं। अब लुईस एसिड क्या होते हैं कि LP क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बताइए, प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर, एक्सेप्ट। मारेंगे ना सबका मुंह टूट जाएगा, प्रोटॉन डोनर होता है। ये पता है इसमें होता क्या है कि मतलब कंफ्यूजन रहता ही है ना, कंफ्यूजन रहता ही है, चाहे हम हो आप हो दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब तक इसको बार बार आप देखें ना, अपने दिमाग में इसको लगा न ले अच्छे से, तब तक इसमें थोड़ा सा, जैसे आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरीके से पता है कि आपका ये H+ दे देगा, ठीक है, जो भी H+ देते हैं वो क्या होते हैं कि एसिड्स होते हैं, ठीक।
लेकिन यही चीजें हैं कि अगर प्रैक्टिस ना हो तो हमारे मुंह से क्या निकल जाता है कि डोनर और एक्सेप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रॉन्ज स्टेट एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर। ये क्या होता है? एलपी एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए H2O की बात करें तो ये यहां पे H2O की बात करें तो देखिए अब यहां पे H2O क्या होगा? कभी भी क्या लुईस एसिड हो सकता है क्या? कभी भी लुईस एसिड हो सकता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा क्या? ऑलरेडी ऑक्टेट है तो कहां से एक्सेप्ट करेगा? लेकिन इसकी अगर बात करें H प्लस को एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाएगा। बोलिए। तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड है बेटा, ब्रॉन्स्टेड जो एसिड है वो कभी भी लुईस एसिड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? या एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो तुमने हमने यहां पे NH3 लिया तो NH3 इसने क्या किया कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, या एक्सेप्ट को तो मत बोलो, हम उल्टा समझा दिए इसको, आप लोगों को कंफ्यूज कर दिए। रुकिए रुकिए, प्रोटॉन डोनर होते हैं ना, तो H2O क्या किया? ये डोनेट कर दिया, ये H प्लस दिया, ठीक है। लेकिन इसके केस में अब ये ना जो भी लोन पेयर है ये एक्सेप्ट का काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपका एसिड हो जाएगा क्योंकि H प्लस देता है। देखिएगा आप लोग, एक और एग्जांपल से समझाता हूं तो शायद और समझ में आएगा कि क्या मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूं। मान लो HCl ही ले लो, HCl। तो HCl तो ये एसिड हो जाएगा क्योंकि H प्लस देगा और Cl माइनस। क्या HCl जो है क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा? ऑलरेडी देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये करेंगे क्या? बोलो तो, क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा क्या? बोलो इसको, तुम लोग कोई बोलेगा नहीं तब तक मैं क्या बोलूंगा। पायल बोलो, जिया जैन, फरदीन अली, स्वयं, सुयस, प्रियांशु, ईशा। यस या नो में आंसर करो यार आप लोग। तो ये समझ में आ रही है? अब देखो जो यहाँ पे प्रोटॉन को दे करके ये तो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, लेकिन ये लोग ना तो ये क्या होंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस, ये लुईस बेस नहीं हो सकते, लुईस एसिड नहीं हो सकते, ये कभी भी लुईस एसिड नहीं होंगे जो इसमें है। तो यही बोला जा रहा है कि ऑल लुईस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। all Lewis acid are not दिया है, not है। Bronsted Lowry acid are similarly all Bronsted Lowry acid are not Lewis acid। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट कि नहीं? बोलिए, फिर से समझाऊं? समझ गया? तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। फिर से समझाऊं? देखो फिर से समझाने का कुछ ऐसा नहीं है। देखो लुईस एसिड लोन पेयर डोनर होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होते हैं? लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। और ब्रॉन्स्टेड एसिड आपका प्रोटॉन डोनर होता है। ठीक, हमको लगता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ज्यादा हो गया आज। तो ये देखिए वाटर क्या है? प्रोटॉन को दिया तो ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया, लेकिन वाटर ने लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये क्या है? लुईस एसिड होगा क्या जब ये लोन पेयर को नहीं एक्सेप्ट किया? तो अगर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसी पॉइंट को आप यहां पे पढ़ लीजिए एक बार फिर से। ये वाला नीचे वाला क्या बोला जा रहा है कि ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, या ऐसे बोलिए कि ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, ये मान लीजिए ब्रॉन्स्टेड एसिड है, आर नॉट लुईस एसिड, तो ये दोनों नहीं है। ब्रॉन्स्टेड एसिड तो है, ये H प्लस तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये नहीं है। बस इतना सा है। इसको पढ़िएगा एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। इरेज कर दो, इरेज कर दो। यस सर। अब नेक्स्ट है आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये करेंगे कल, ठीक है।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम कल करेंगे। और आज आप लोग आराम से घर में बैठ करके ये सारे कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सबका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले में न्यूट्रलाइजेशन साल्ट वाटर, दूसरे में कॉन्जुगेट एसिड बेस, तीसरे में आपका क्या बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सबको एकदम से फिंगर पे याद होना चाहिए। तो टिल देन गुड बाय स्टूडेंट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। Hi, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।